सबसे बड़ा खतरा है परिवारवाद इस देश के लिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं कई मौकों पर, कई मंचों पर, कई मर्तबा कहा। और अभी आखिर में जो 20 अक्टूबर का बयान मैंने पढ़कर सुनाया कि 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लाएंगे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होंगे। प्रधानमंत्री का ये वादा झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में तोड़ते नजर आए आपकी स्टेट यूनिट्स। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली के मौके पे मैं उम्मीद करती हूँ गरिमा जी आप मुझे बिना टोके 1 मिनट बोलने का मौका देंगी। देखिए, हम शुरुआत करते हैं 1980 से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद आदरणीय अडवाणी जी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, उसके बाद कुशाभाई ठाकुर जी, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण जी, उसके बाद जना कृष्णमूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, अब जेपी नड्डा जी। अब इसी को हम देखते हैं कि 1952 से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 1952 टू 1953, 1959 इंदिरा गांधी जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री। 1978 टू 83 फिर इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री, राजीव गांधी जी की माता जी, और राहुल गांधी जी की दादी जी। 1985 टू 91 राजीव गांधी जी। 1998 टू 2017 सोनिया गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी की बहू, राजीव गांधी जी की पत्नी और राहुल गांधी जी की माता जी, प्रियंका वाड्रा की थी। फिर 2017 से 19 राहुल गांधी जी, स्वयं राहुल बाबा, और 2019 से 2022 वापस उनकी माताजी सोनिया गांधी जी। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक परिवारवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष में कहां दिखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में, जैसे मैंने बताया, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो अपने आप को महात्मा गांधी जी की पार्टी बताते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी बताते हैं, वहां पे परिवारवाद क्या, एक ही परिवार लगातार, पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर उनकी बेटी, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहू, फिर उनके बेटे, फिर वापस उनकी बहू। तो ये जो परिवारवाद है, और कोई कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं। देखिए, परिवारवाद कोई बुराई नहीं होती। जाहिर सी बात है गरिमा जी, कल को आपके बच्चे भी आपको देख के इंस्पायर होंगे, वो जर्नलिस्ट बनना चाहेंगे। डॉक्टर के बच्चे इंस्पायर होके डॉक्टर बनते हैं, आर्मी वालों के बच्चे इंस्पायर होके आर्मी में जाते हैं, ये नॉर्मल है। हमारे बच्चे हमसे ही तो इंस्पायर होते हैं ना। तो वो परिवारवाद में कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई केपेबल है और अपनी केपेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारी पार्टी में भी टिकटें दी जाती हैं कि आप कैपेबिलिटी दिखाइए, ग्राउंड पे काम करिए, मिलेगा। लेकिन बिना किसी कैपेबिलिटी के जो इंसान एक ये तक नहीं जानता कि निगम पार्षद के लिए कितनी वोट होनी चाहिए, वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। लगातार वो फेल पे फेल होता जाता है। कभी उसको पर्पल कलर का रैपिंग पेपर पहना दिया जाता है, कभी उस पर गोल्डन बॉल लगा दी जाती है, कभी कुछ और लगा दिया जाता है, कभी उसको टिश्यू वाले रैपिंग पेपर से रैप कर दिया जाता है, और लगातार उसको फिर भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता ही नहीं, वो यही नहीं जानता उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी लगातार कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ रहे। अब राहुल गांधी जी कास्ट बेस्ड सेंसस लेकर आ रहे, जो अपनी आइडियोलॉजी ही नहीं समझ रहा और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो देश के लिए बहुत हानिकारक है। बिना मेहनत किए, बिना किसी थी, मैंने आपको 4 मिनट दिए, 3 मिनट, 3.5 मिनट तकरीबन दिया। राधिका, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, इसको मैं अपना दिवाली गिफ्ट समझूंगी आज। प्लीज टेक केयर। एंड राधिका, मैंने कहा आप अध्यक्ष पर चली गई, मैं अध्यक्ष पर भी आती, लेकिन मैंने सबसे पहला और बड़ा प्रिसाइज सवाल ये पूछा, भाई प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से वादा किया 1 लाख नए युवाओं को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं जी, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से नहीं आते, उन्हें मौका दिया जाएगा। झारखंड में 25% से भी ज्यादा, 68 में से 18 आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी, बहू, ससुर सबको टिकट पकड़ा दिया। तो जैसी कथनी और करनी का भेद दिखा क्या झारखंड में? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नहीं, मैंने अब ये आपका नहीं, देखिए, मैंने आपको ये लिस्ट क्यों गिनवाई? मैंने आपको इसलिए लिस्ट गिनवाई कि परिवारवाद कहाँ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में पार्टी चलाने में। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरा कोई परिवारवाद, मेरे कोई परिवार का लेना देना नहीं है। इतने हमारे प्रवक्ता आपके चैनल पे आते हैं जिनका दूर दूर तक परिवारवाद से कुछ लेना देना नहीं है। क्या मजबूरी थी? नहीं राधिका, ये क्या मजबूरी थी कि शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को आपको टिकट देना पड़ा, गीता कोड़ा को टिकट देना पड़ा, बाबूलाल सोरेन को टिकट देना पड़ा, चंपई सोरेन के बेटे को?
मजबूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी चीज की नहीं होती। मजबूरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है, जो मजबूरी के चलते राहुल बाबा को झेलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जिनका जनादेश है, हम रिव्यू करते देखिए, हम ऐसी पार्टी तो है नहीं जो चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। अगर हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, हरियाणा में हम इतिहास रच सकते हैं, तो कुछ तो भारतीय जनता पार्टी सही कर रही होगी। प्रधानमंत्री 240 पर भी तो आते हैं। और हमने ये कहा है कि नए लोगों को लेकर आएंगे। हमने ये कब कहा कि जिसके पास वो टैलेंट है और जिसके पास जनादेश है, उसको हम नहीं टिकट देंगे? क्या हमने ऐसा कभी कहा कि कोई अगर किसी का बेटा है या बेटी है, उसको टिकट नहीं दी जाएगी? नहीं, ये कहा प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर। अब सुनिए रागिनी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल परिवार है। एब्सोल्युटली रागिनी, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा है। सुनिए ना, राधिका खेड़ा। राधिका, ठीक है, आई एम सो सॉरी राधिका, आई एम सॉरी। महिमा जी, मेरा नाम राधिका खेड़ा है और मेरा नाम ऐसे कोई भूल जाए ये भी नहीं होगा महिमा जी। अच्छा ठीक है रागिनी, राधिका, ठीक है। अब राधिका ये बताइए, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर ये कहा कि जो परिवार को एक पार्टी को एक परिवार चलाता है वो परिवारवाद है। ये प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा जी। पार्टी को अगर कोई परिवार चलाता है तो परिवारवाद है। तो चिराग पासवान की पार्टी कौन चला रहा है? जीतन राम मांझी की पार्टी कौन चला रहा है? अनुप्रिया पटेल की पार्टी कौन चला रहा है? जयंत चौधरी की पार्टी कौन चला रहा है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कौन चला रहा है? कौन चला रहे हैं सारी पार्टी? तो हम तो वही चला रहे हैं। वो हमने कब इस बात से बिल्कुल चला रहे हैं, हमने कब मना किया वो नहीं चला रहे? लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आगे देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने के लिए अपना साथ देना चाहते हैं तो क्या कहे? नहीं, ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा खतरा है ना। मेल खाती है अगर उनकी, ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा खतरा बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सारे परिवारवादी आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि वो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो देश को आगे लेकर जा रही है, जो देश का नाम सिर्फ देश में ही नहीं, देश को आगे जाने का काम नहीं, विश्व भर में हमारा डंका बज रहा है। आज अगर भारत का नाम आप बाहर जाके लेते हैं तो सब जानते हैं, चाहे यूक्रेन हो या रूस हो, भारत एक लौता ऐसा देश है जो दोनों जगह जाके आ चुके हैं। आपकी क्या मजबूरी है इन सारे परिवारवादियों को ढोने की? जिस तरीके राधिका, जिसे आप सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, लेकिन जिसे आप दंश और जहर बताते हैं देश के लिए, साथी दल है। भाई सुनिए ना, आपकी क्या मजबूरी इन सारे परिवारवादियों को ढोने की? दल है ना महिमा जी, हमारे जो साथी दल है ना, वो उनकी पार्टी कौन चलाएगा वो तय करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं उस नाते आपको बता रही हूं, हमारी पार्टी में परिवारवाद वहां तक सीमित है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको मौका दिया जाएगा, आप काम करिए। अगर आपका जनादेश है, आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको इस डिबेट की शुरुआत में क्यों दोनों लिस्ट गिनवाई कि कहां भारतीय जनता पार्टी में एक भी परिवारवाद के चलते एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो, और वहीं कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी। मेरा सवाल